इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कल मैंने प्रेयर की नवापुर में, बहुत सारे लोग जमीन पे गिर गए। मुझे कोई खुशी नहीं हुई उनके गिरने से। मैं ये देख रहा था कितने लोग उठने के बाद गाली निकालना बंद करेंगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोग के हाथ से कोई गिर जाए उसके बाद ये मेरे द्वारा हुआ है, आप समझ रहे हो मेरे अंदर कितना पावर है। करूं प्रार्थना 10,000 दो। है ना, ऐसे ही बेवकूफ बनाते लोग कभी कभी हमें। कहीं ये मुफ्त में मिला है। हाँ, जो मुफ्त में मिला है ना उसको बेचना मत, कभी भी नहीं। अब सुनिए, कई लोग सबसे पहले ये बिलीव ही नहीं करते खुदा उनके साथ, क्योंकि उनको लगता है कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। भाई, महसूस करने के ऊपर मत जाओ, फीलिंग्स है ये। विश्वास से जियो, हमेशा विश्वास से जियो। हमेशा विश्वास करो मेरा खुदा मेरे साथ है। एवरीवन, हर एक विश्वास से जियो। और अगर विश्वास करते हो तो विश्वास को कार्य में दिखाओ, बात करो उससे। छोटी छोटी बातों में उसको सहभागी बनाओ। आप बाल बना रहे थे, अभी बहनें बना रही हैं, पहले भाई बना रहे थे, और आपने देख लिया सफेद बाल। अब आपको पसंद नहीं है। कितने लोग को सफेद बाल पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है। जिसको पसंद है ठीक है, हमको नहीं चाहिए, आप रखो भले। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्या कर सकते हैं। वो जो सफेद बाल है ना, वो निकाल के उससे बात करो। प्रभु, तूने कहा है एक सफेद काला नहीं कर सकते, आप ही कर दो। बहनों, अगर आपको पिंपल भी आता है ना, पिंपल बोलते हैं ना, डिंपल बोलते हैं, पिंपल 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 आता है ना, उसके बारे में बात करो। प्रभु, ये मेरी कोमल कोमल त्वचा को खराब कर रहा है। वैसे कोमल कोमल कोई नहीं है यहां पर। लिसन टू मी। आप जब खाना खाते हो ना, खाना खाते समय उससे बात करो। प्रभु, पाव भाजी मस्त बनाया मां ने, तू भी टेस्ट कर। बिल्कुल। मैं उसे पुणे गया था, वहां पर मैंने एक मिसल मंगाई। क्या मिसल था उनका। और जैसे मैंने एक बाइट लिया, मैंने कहा लॉर्ड दिस इज ऑसम, तीखा तीखा। आप भी खाओ प्रभु, आपका भी धुआं निकलेगा कान से, आपका भी धुआं। आपको लगता होगा ना ब्रदर, आप प्रभु का मजाक। अरे यही प्रॉब्लम है रिलीजियस लोगों की। उनको लगता है खुदा ये मजाक नहीं है, ये संबंध है। जो सोच सोच के बात किया जाए ना, वो संबंध नहीं होता है, उसे कहते हैं डिप्लोमेटिक। हमारा खुदा डिप्लोमेटिक नहीं है। हमारा खुदा है खुल के बात कर मुझसे तू। आप बिलीव करो, अगर मुझे कोई सताता है ना, मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं इसको लेसन सिखा। हाँ बिल्कुल, आई एम ऑनेस्ट। मुझे आज भी याद है, मेरी गाड़ी का बटन तोड़ा था किसी ने, मेरा सेल्फ तोड़ दिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कौन है, तू जानता है। सबक सीखा। दया वहां करूंगा जहां तूने कही है। हाँ, मेरी गाड़ी के आगे जीसस लिखा है ना, तो बहुतों को आग लगती है कि सिंधी ओके जीसस लिखता है। क्योंकि मैं रहता ही ऐसी जगह पर हूं ना, जहां पर लोग तरह तरह की बात, कभी स्टैंड तोड़ देंगे, कभी सेल्फ तोड़ देंगे, कभी ग्लास तोड़ देंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी क्या करेंगे। एक दिन मेरा भी दिमाग खराब हुआ, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते हो ये किसने किया है, और आज आप उसे सबक सिखाएं। उसके बाद कभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है उसका गाड़ी खुद का भी खराब हुआ है। जानते हो इसे क्या कहते हैं? सहभागिता। चलो और आपको शंटिंग करके बताता हूं। हर काम में उसे सहभागी करना, एक यही चीज है जो परमेश्वर और आपके बीच की गैप भर देगी।
इतना करीब हो जाओगे, वो सोचेगा तुम्हें पता चलेगा, वो कहेगा तुम्हें पता चलेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दिन स्वर्ग में खड़े होकर कहा, हमारी तरफ से कौन जाएगा? यशाया ने कहा, मुझे भेज। एक्सक्यूज मी, यशाया वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अनाउंस कर रहा है कौन जाएगा। हाँ, मुझे पता है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है वो क्या बात कर रहा है। दैट्स, आप इतने उसके करीब हो जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा, वो पिता की बातें और मेरी बातें तुम्हें लेकर बताएगा। सिर्फ परमेश्वर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाओ, डरो मत उससे। यहोवा यीशु बन गया है, डोंट बी अफ्रेड। सब लोगों को लगता है, सबको लगता है यहोवा परमेश्वर ये वही है ना जो पथराव करवाता था। नो सर, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी नहीं बदला है, वो अभी भी ऐसा है। अगर आपको लगता है ना पुराने नियम का खुदा यहोवा बहुत हार्ड है, नए नियम का यीशु बड़ा कठिन, बड़ा प्यारा प्यारा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस खुदा को आप कठोर समझते हो ना, उसी खुदा ने यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो। आप बिलीव कर सकते हैं? जिस खुदा को आप इतना कठोर समझते हैं ना, उसने आपको पाने के लिए अपना बेटा दिया। डोंट बिलीव कि वो कठोर है। अगर वो पनिश करता था ना पुराने नियम में, तो लोगों के भले के लिए करता था, क्योंकि वो किसी को नाश होते। अब मुझे बताओ, बाइबल में लिखा है, मैं घमंडियों का सामना करता हूं और दीनों पर अनुग्रह करता हूं। प्रभु, आप घमंडियों का सामना क्यों करते हैं? ताकि वो उधार पाए, क्योंकि जब तक मैं उनका घमंड नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं उनको नहीं बचा पाऊंगा। अवर गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। कल पूरी सभा मेरी इसके ऊपर है उल्लासनगर में, दयालु परमेश्वर। कभी ये मत बिलीव करना कि पुराने नियम का परमेश्वर बहुत, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर ना खुदा की इमेज बड़ी कठिन है। अगर एक खाली हफ्ता, अगर एक दिन बाइबल छोड़ देंगे और अगले दिन दांत में दर्द होगा, मैंने कल बाइबल नहीं पढ़ा था ना, इसीलिए आज दांत में दर्द हो रहा है। आपका प्रभु ऐसा है? आपने आज चर्च मिस किया, संडे के दिन आपने कहा कि आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, उसी दिन आप मस्त सीढ़ी से डांस करते करते उतरे, टक 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 टक। नहीं, देख देख देख, मैंने कहा था ना चर्च। आपका खुदा ऐसा नहीं है। उसको, उसकी इमेज अपने अंदर ठीक करो। एक दिन योना को प्रभु ने कहा, नीनवे जा, उन लोगों को समझा वे पाप न करें। योना ने कहा, मैं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप सभी जानते हैं वो भाग रहा था, तरशीश चला गया। उन दिनों का गोवा था वो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखो, तरशीश वॉज अ पिकनिक हॉटस्पॉट, पिकनिक की जगह थी तरशीश। आप पढ़ के देखो, बीचेस हैं वहां पर। जैसे आज हम देखो, बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं, लोनावाला जाते हैं, शिमला जाते हैं, ये चीजें घूमने के लिए बहुत अच्छी है, टूरिस्ट के लिए। उन दिनों में तरशीश अच्छा था। स्लीपर क्लास का टिकट लेके सो गया, मस्त सो गया। लोग आए जगाने के लिए, भाई साहब क्या किया है आपने? क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तूफान आया है, चलो चिट्ठी डालेंगे। और मजा आ गया, चिट्ठी योना के नाम पे निकली और प्रभु ने उसको फेंका नीचे। और मच्छ को भी देखो क्या प्रभु ने ट्रेन करके रखा था। नो जीपीएस, नो गूगल मैप, मच्छ जानता था नीनवे किधर है। जैसे बंदे ने पश्चाताप किया, मुंह खोल के जू, जैसे वो लैंड हुआ नीनवे। अब वहां पर उससे प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप किया। पता है, पश्चाताप करने के बाद जब योना, ये बात योना नहीं जानता था कि वो पश्चाताप कर रहे हैं। योना आराम से बैठा था। अब मरेंगे ये लोग, अब आग आएगी सदोम और अमोरा की तरह ऊपर से। कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा प्रभु ने उसके ऊपर जो पेड़ था वो सुखा दिया। और योना ने कहा, ये क्या है आपने? यार तू मुझे एक बात बता, एक रात पहले पेड़ उगा है,
अगले दिन खत्म हो गया। पेड़ पे तुझे तरस आ रहा है, मैं इन 1,20,000 लोगों पर दया ना करूं? पता है यूना को क्या कहता है? बोलता है यही कारण था मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता है तू कुछ करेगा ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं तू अनुग्रहकारी, दयालु, देर से गुस्सा करने वाला, करुणामय परमेश्वर है और दुख देखकर भी पछताता है। दैट इज द नेचर ऑफ योर गॉड। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु की आराधना कर, डर मत उससे। हाँ, वो कभी नहीं डराता। उसने नहीं कहा जो डरेगा वो मेरी आज्ञा मानेगा, उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते। डोंट बी अफ्रेड। इवन पाप भी हो जाता है ना, माफी मांगो, उठो। मैंने क्यों कर दिया, क्या कर दिया, बाप रे। बहन हो गया ना पाप? हाँ हो गया, माफी मांगो। नहीं, गलत किया मैंने। बहन मैं जानता हूं बहुत गलत किया, अभी क्या करना है? नहीं मुझे रोने दो, छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई। अरे उठ। 2-2, 3-3 दिन तक गिल्ट में जिंदगी लेके बैठे रहते हैं सब लोग। मैंने गलत किया, आई डिड रॉन्ग, आई डिड रॉन्ग। ऐसे लोगों को प्रभु देख के कहता होगा तेरे को बना के गलती किया, बनाया है क्यों तेरे को इतना? मैं बात भूल गया हूं, तू पकड़ के क्यों बैठा है? चेंज द इमेज ऑफ गॉड। अवर गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। आपका परमेश्वर वैसा नहीं है, लेकिन हां इस बात को याद रखना, अगर वो देखेगा ना कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको बहुत बुरी तरह से गिरा सकता है, वो आपका कान पकड़ सकता है। और ये कान पकड़ना प्यार का चिन्ह है। मैं जिससे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, जिन्हें बेटा बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। वो सिर्फ आपको इसलिए पकड़ेगा ताकि आप न गिरो। उसके हर व्यवहार में प्रेम है। साधु सुंदर सिंह जब ऊपर मिलेंगे तो हम उनसे एक बात जरूर पूछेंगे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब परमेश्वर किसी को नरक भेजे, यह भी उसके प्रेम का चिन्ह है। आई डोंट नो वो क्या लिख के गए हैं, बट मैं एक बात जानता हूं कि वो परमेश्वर का एक दास है। अगर उसने कुछ लिखा है तो कुछ तो होगा इसके पीछे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप परमेश्वर और आपके बीच में गैप भरना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना आप वैसे एक हो जैसे वो भाई और मैं एक हुए थे, सहभागिता रखो। मैं प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेयर आप सब करते हैं। मैं सहभागिता की बात कर रहा हूं। सहभागिता प्रेयर के बाद शुरू होती है। एक होती है प्रार्थना, एक होती है सहभागिता। प्रार्थना आप में से हर कोई करता है, सहभागिता हर एक नहीं करता। यहां स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। आज के दिन को धन्यवाद प्रभु, आज आपने हमें दिन दिखाया। मैं जा रहा हूं काम पे, मुझे ब्लेस करना यीशु के नाम में, आमीन। ये प्रेयर हो गई, ये सब करते हैं। अब यहां से सहभागिता शुरू होती है। आप बिल्डिंग से नीचे उतरे, बाइक पे बैठे, लॉर्ड बैठिए, दैट्स कॉल्ड सहभागिता। सामने से हवलदार आ रहा था और आपके पास लाइसेंस नहीं था, प्रभु इसका मन बदलिए। और प्रभु आपको कहेगा तू लाइसेंस रख। एक बहन आई हमारे चर्च में, ब्रदर मेरे को गवाही देना है। मैंने कहा दो। मैं कल्याण स्टेशन गई, बहुत भीड़ थी, मैंने टिकट नहीं खरीदी, मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे पहुंचाइएगा। मैं ट्रेन के डब्बे में चढ़ी, सामने से टीसी आ रहा था। प्रभु इतने महान हैं, टीसी ने हर एक को पकड़ा, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दिया। मेरी बहन है, मेरी दुआ है, मेरी बहन अगली बार वो सबको छोड़े, तुझे पकड़े। कहिए प्रभु उल्टे सीधे कामों में साथ नहीं देगा। आमीन, धन्यवाद। एक ने आमीन कहा, थैंक यू अंकल। ओ इसे कहते हैं सहभागिता।
दिस इज कॉल्ड फेलोशिप। फिर आप आगे बढ़े। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचे, आपने लैपटॉप स्टार्ट किया, आपने खुदा से कहा, खुदा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, लेकिन प्रभु मैं इसलिए इंटेलिजेंट हूं क्योंकि आप जो जीनियस है वो मेरे अंदर रहते। आज काम को करने में मेरी सहायता करी। फिर आप दोपहर में लंच के लिए गए। लंच में भी यीशु को इनवाइट करो, प्रभु खास खाना नहीं है, भिंडी है, आप चाहें तो खा सकते हैं। ओके, कल मटन लाऊंगी, लेकिन आज ओके। और अभी ये मटन का नाम सुन के अभी फरीसीपन मत दिखाना, ये देखो नॉनवेज नॉनवेज, जिसको जो चाहिए खाओ, इंसान को छोड़ के सब खा सकते हो आप। एक भाई ने कहा मैं इंसान को, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, इंसान को कच्चा खा जाते। ये बात एक हस्बैंड ने कही थी अपनी बीवी के लिए। फिर शाम को निकलते ना गाड़ी पे, फिर बात करो, कोई मौका मत छोड़ो उससे बात करने का। दानियल 3 बार उससे बात करता था। मूसा 40 दिन वहां पर उससे बात करता था। आप जानते हो मूसा ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं ले गया था। हैव यू नोटिस्ड? पहाड़ पे कुछ नहीं था, उसकी प्रेजेंस में 40 दिन उसे भूख नहीं लगी है। आप बिलीव कर सकते हो, मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था खुदा वो कैसे आया है खाली हाथ, कुछ नहीं था ऊपर। कहां नहीं लिखा है कि वहां पर कुछ पेड़ थे, पहाड़ था वो। 40 डेज उसे भूख नहीं लगी है। जीसस 40 दिन जंगल में उसकी प्रेजेंस में था, भूख नहीं लगी। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा इन लोगों को भूख क्यों नहीं लगी? यहां देखिए, बाइबल कहती है मूसा पहाड़ पे गया परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने। उसे उन आज्ञाओं को लाने में 40 दिन लग गए। 40 दिन के बाद जब वो नीचे उतरा, आप पढ़ के देखो, मूसा कुछ भी नहीं लेकर गया था, लेकिन उसे भूख तक नहीं लगी। जब यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में गया, 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा इन्हें भूख क्यों नहीं लगी? मुझे खुदा ने कहा, क्योंकि वो रोटी खा रहे थे जो मैं उन्हें दे रहा था। कौन है वो रोटी? जीवन की रोटी मैं हूं। जब आप खुदा के साथ रहते हो, उसको सुनते हो, ये आपकी रोटी है। दिस इज योर ब्रेड। जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। बैठो, बैठने के बाद उठो, बात करो। सहभागिता सिर्फ घुटनों पर नहीं होती, चलते चलते होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अब जो मैं कह रहा हूं प्लीज इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो ना कि आपका स्टमक बाहर आ रहा है और आप वरीड हो, मैं जानता हूं कुछ बहनों को इस बात की बड़ी चिंता होती है जब उनके बाल कम होना स्टार्ट हो जाते। आई नो इट्स ये सच में एक प्रॉब्लम है। दवाइयां स्टार्ट हो जाती हैं इन जगहों पर आकर, जब बहनों के बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। बहन सब बताओ उसको, मेरे भाई अपनी इनकम के लिए बात कर उससे, बोल प्रभु मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं तेरे राज्य के लिए, पर मेरे पास इतना नहीं है, तू मेरी मदद कर ताकि मैं करूं। आपको हर समय घुटनों पर नहीं रहना है। एक समय निकालो, सुबह घुटनों पर बैठो, प्रेयर करो, ऑनर योर गॉड। उसके बाद ये मत सोचो कि आमीन खत्म हो गया और बस सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। नो, वहां से सहभागिता शुरू करो। कोई सामने खड़ा है, उससे मन में बात करो, लेकिन जब कोई नहीं है, मुंह खोल के बात करो। और डरो मत कि शैतान सुनेगा, सुनने दो। कुछ लोग कहते नहीं ब्रदर, अगर हम बात करेंगे तो शैतान सुन लेगा।
तो जब प्रार्थना करते हो उस समय नहीं सुनता है क्या? लेकिन शैतान से डरना क्यों? वो है कौन? उससे डरे क्यों? मैं जानता हूं ये चीज थोड़ी सी आपको संसारिक लगेगी, लेकिन ये है सच। कितने लोगों ने पिक्चर देखी थी रमेश सिप्पी की, शोले? ओ, सब लोग, मुझे पता है कितने हाथ नीचे हैं, जैसे कुछ करते ही नहीं हो, घर पे बैठ के सारा दिन बाइबल पढ़ते रहते हो। देखी थी? उसमें एक कैरेक्टर था कॉल ठाकुर। हाँ, हाथ कटे थे, बरोबर याद है बहन, बरोबर याद, हाथ कटे हुए थे। मुझे लगता है खुदा ने उसकी हालत ऐसी ही की है। हाथ कट गए हैं, ऐसे ही डरता रहता है। अरे कुछ नहीं है उसमें, शुक्र करो, मरे हुए को फिर से मारने के लिए प्रभु ने कहा है आपको। बिल्कुल, वो हमेशा नीचे ही आ रहा है। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से धक्का दिया। पता है आपको? ये बाइबल कहती है, मैंने शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखा है। वो नीचे गिरा। उसके बाद लिखा गया है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले लेकर आएगा। पहले फेंका था, अब कहां आ गया? और लिखा है, एक दिन एक स्वर्गदूत उसे अथाह कुंड में ले जाएगा। शैतान हर बार नीचे ही आ रहा है, और हमारा प्रभु हर दिन वो ऊपर और ऊपर। ये वो नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर घुटना टिके, हर जुबान स्वीकार करे कि वो परमेश्वर है। कोई बहन भी बोल दी, ये हालेलुया। कहिए अपने बाजू वाले को, तुम मरे हुए को मार रहा है। तो बदर आप ये कहना चाहते हो डेविल स्ट्रांग नहीं है? नो, ही इज, है वो, सिर्फ उनके लिए जो खुदा से दूर है। अगर आप शरीर में चलोगे ना तो आप पे हावी हो जाएगा, पर आप आत्मा में चलोगे, आप हमेशा उसके ऊपर हावी रहोगे। आमीन। आइए कहिए सहभागिता। टाइम हो गया है, लेकिन 2 मिनट और लूंगा। आप जानते हैं, जब एलीशा को पता चलता है वो बच्चा मर चुका है, तो वो गेहजी को बेचता है। गेहजी जाता है, लौट आता है ये कहते हुए कि एलीशा, बच्चा नहीं उठा। अब एलीशा जाता है और बच्चे के ऊपर पसर जाता है और लड़का जिंदा होता है। मेरा एक सवाल है, एक आदमी अगर मर जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइम से पहले गया है, इसका टाइम नहीं आया? क्यों एलीशा इस बात से कन्विंस था कि ये जिंदा होगा? किसने बताया उसको कि इसका टाइम नहीं आया है? कभी आपने सोचा, अगर आपके दिमाग में कोई वचन आ रहा है तो ये वचन दे कौन रहा है? खुदा दे रहा है कि शैतान दे रहा है? क्योंकि शैतान ने यीशु को वचन दिया था, अपने आप को ऊपर से गिरा, तुझे स्वर्गदूत उठाएंगे, क्योंकि लिखा है तेरे पांव में कोई ठेस न लगे। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, खुदा के पाक कलाम में यह भी लिखा है कि तू अपने खुदावन की आजमाइश न कर। शैतान वचन दे रहा है, उसे पता कैसे चलता है? इट्स डेविल।